दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान अवतार नहीं लेते। देखो भगवान हमारे और आपके ऊपर नियम लागू होता है और भगवान के ऊपर नियम लागू नहीं होता, वो चाहे जब अवतार ले सकते। भगवान को कहा जाता है कर्तुम अकर्तुम सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा, जो सब कुछ करने में समर्थ हो। राम जी आज से 9 लाख साल पहले आए। रामायण हुए कितने दिन हो गए? 9 लाख साल पहले। और हिंदू सनातन धर्म कब से है? आदि अनादि से, सृष्टि के प्रारंभ से ही। तो 1,96,08,53,122 वर्ष सनातन का है हिंदुओं का। कई लोग कहते हैं कि भगवान अवतार नहीं लेते, भगवान अवतार लेते हैं। वेद पुराणों से सिद्ध होता है कि कौन सा अवतार हुआ। राम जी ने स्वयं 12वीं और 13वीं शताब्दी में राम जी का प्रागट्य भाव हुआ। इस सृष्टि में जब यवनों का साम्राज्य था, मुगलों का, जो कटुए थे पहले के, आज भी है, तो उनका साम्राज्य था। वो पहले धर्म परिवर्तन करवाते थे, हिंदुओं को मार करके, हिंदुओं को जबरदस्ती, है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम देते थे और अपना मजहब अपनवाते थे। प्रयागराज में एक ब्राह्मणी थे, उनका पुत्र था मनसुख। क्या नाम था? मनसुख। तो उसके पास भी यमन आए। उस समय का राजा जो मुगलों का था, उसका नाम था अब्दुल गयासुद्दीन। ये राजा था मुगलों का, यमनों का। तो मनसुख जो था, इसके घर में यमन आए, वो कहा कि भाई तुम भी धर्म अपना लो। बोले अपनाएंगे नहीं। पिताजी से कहा, सबको मार डाला गया। पहले अंदर गए, अंदर इन्होंने आग लगा ली इनके माता पिता ने, वो कहा कि हम धर्म नहीं अपनाएंगे, अपने सनातन धर्म में मर जाएंगे, कर जाएंगे, फिर जाएंगे, लेकिन दूसरे मजहब को नहीं अपनाएंगे। तो स्वयं मनसुख के माता पिता ने आग लगा ली और आग लगाने के बाद मनसुख भागा और प्रयागराज पहुंचा। प्रयागराज पहुंचने के बाद उसने भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। रोता था, चिल्लाता था, कुछ नहीं कहता था। बहुत महीनों तक भगवान को पुकारता रहा। भगवान श्री राम स्वयं छोटे रूप में आए और उसको समझाया, है ना, बोले तुम्हारी इच्छा क्या है? बोले यही इच्छा है कि भगवान स्वयं अवतार लेगा, यवनों से हिंदू सनातनियों की रक्षा करे। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान मेरी मारे भगवान है, भगवान के सामने प्रार्थना करे, अर्चन करे। एक दिन रोने लगी भगवान के सामने। तो भगवान के दक्षिणावर्ती जो शंख था, वो सुशीला माँ के आंचल में आ गया और भगवान की अपने आप माला निकली और भगवान की माला भी आंचल पे आ गई। बोले सुशीला माँ चिंता मत करो, हम स्वयं आ रहे। भगवान ने ऐसा कहा और कुछ दिन पश्चात सुशीला मैया गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। क्या हुए? चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और दुनिया को लीला मात दिखाने के लिए ऐसा उन्होंने लीला की कि वायु प्रसूति के माँ के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। और भगवान ने ऐसी माया फेरी कि वो भगवान श्री राम गर्भ से न आकर के स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के छोटे होकर के रोने लगे। धीरे धीरे बड़े हुए। एक बार पिताजी पूजा आरती कर रहे थे, तो ये छोटे छोटे नन्हे पैर से चलते हुए गए और शंख, दक्षिणावर्ती शंख बजाने लगे। तो पिताजी ने कहा तो भगवान का शंख है। भगवान के शंख को झूठा कर दिया, धोया, भगवान से याचना की, मेरी माता भगवान से। प्रयागराज में आज भी वही प्रसिद्ध है। तो प्रार्थना के लिए वो छोटा वक्त है, छोटा बालक, तो क्षमा करना। भगवान ने कहा चिंता मत करो, रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूतो महीतल, इस महीतल भूमि पर सनातनियों की रक्षा करने के लिए स्वयं राम जी ही रामानंद के रूप में प्रकट हो। ये मेरी माँ भगवान की भविष्यवाणी निकली। धीरे धीरे 5-6 महीने के अन्नप्राशन होता है। अन्नप्राशन नाम तो अन्न खिलाया जाता है, सब वस्तुएं रखी जाती है, पात्र में पैसा, सोना, चांदी। पता चलता है कि बच्चा किस पर ज्यादा मोहित होगा, आगे जाकर के क्या करेगा। तो सब कुछ रखा। उनका नामांकन हुआ था श्री राम दत्त शर्मा। क्या होगा? श्री राम दत्त शर्मा। 6 महीने में जब सब कुछ रखा गया तो बोले देखा भाई राम दत्त की क्या है। जब सब देखा तो उन्होंने केवल खीर ही खाई। आपसे बता दें कि श्री रामानंद भगवान ने पूरे जीवन भर खीर खाई, पूरे जीवन में। इसके बाद नामांकन इत्यादि जो भी संस्कार होते हैं। और जब वो शंख बजाते थे तो कहते हैं कि 40 किलोमीटर के एरिया में कोई यवन घुस नहीं पाता था। वो जो सुन लेता था उनके दक्षिणावर्ती शंख को, उसको ज्ञान आत्मबोध हो जाता था, ब्रह्म ज्ञान हो जाता था। धीरे धीरे 8 साल के हुए। 8 साल में कहते ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। 10-12 साल में क्षत्रिय होगा। उसी परंपरा को उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो जैसे आजकल हम लोग यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं तो कहते जाओ थोड़ा घूमना पर वापिस आ जाना, थोड़ा एक कर्म कर लो, क्रिया कर लो। अगर रामानंद भगवान को कहा, श्री राम दत्त नाम है, रामानंद भगवान को कहा कि जाओ थोड़ा घूम के आ जाओ। वो तो भैया ऐसे बोले पढ़ने को जाओ, फिर लौटाना थोड़ी देर। लेकिन वो तो ऐसे निकले कि आ ही नहीं। जब लोगों ने रोका कि ऐसा नहीं भाई, ये तो घर है, थोड़ा रुक जाओ, क्रिया करनी पड़ती है। तो रामानंद भगवान बोले झूठी मूठी की क्रिया हमारे बस की नहीं, हम तो सत्य पर चलने वाले हैं, हम तो सत्य की ही शिक्षा ग्रहण करेंगे, ढोंग पर अपने पसंद का नहीं। तो वे ऐसे भागे कि वाराणसी पहुंचे, काशी। उनकी माता पिता भी उनके साथ पहुंचे। पहुंचने के बाद शिक्षा दीक्षा इत्यादि उन्होंने की। बचपन में इनके पिताजी रामायण सुनाते थे, जो सुना इन्हें कंठस्थ। एक बार सुनने को एक बार सभा लगी हुई थी, इस सभा में सबने कहा कि भाई ये ब्राह्मण का पुत्र है, रामदत्त से कुछ सुनो। यहाँ पर रामदत्त भगवान ने, यानी हमारे रामानंदाचार्य भगवान ने तुरंत ही पूरी वाल्मीकि रामायण सुना दी, चारों वेद सुना दिए। ये बहुत ही इनका फिर विवाह तय कर दिया इनके पिताजी ने मेधावी से।
कानकुब्ज ब्राह्मण की पुत्री ने राधि से विवाह कर दिया। तो रामानंदाचार्य भगवान ने क्या किया, रात ही रात में दूसरा स्वरूप बना करके उस मेधावी को ही आत्म तत्व का उपदेश दे दिया और कह दिया कि जाओ अब राम दत्त को तुम पति के रूप में गुरु के रूप में देखो। तो विवाह फैल हो गया। एक बार माता पिता स्वयं बैठे, बोले ज्ञानोपदेश कर रहे थे, ज्ञानोपदेश माता पिता को हो गया, पूरे संसार को ज्ञानोपदेश कर दिया। अब इसके बाद देखो कहते हैं भगवान श्री राम ने अवतार लिया है तो फिर गुरु कौन होंगे इनके, वशिष्ठ जी होंगे। तो वशिष्ठ जी ने स्वयं राघवानंद के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लिया और जब उपदेश किया था तो वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने के बाद ये तो नहीं आएंगे, फिर राघवानंद जी ने राम महायज्ञ किया। क्या किया, श्री राम महायज्ञ किया और यज्ञ करने के पश्चात यज्ञ कुंड से राम यानी रामानंदाचार्य भगवान प्रकट हुए। नामांकरण हुआ, नामांकरण को राघवानंद जी जानते तो स्वयं राम जी इनका क्या नाम करें, फिर भी रामानंदाचार्य उन्होंने नाम रखा क्योंकि उन्होंने कहा मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो धीरे 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 आगे बढ़ते गए। बहुत लंबी कथा है इनकी। भक्तमाल ग्रंथ में जो नाभा गोस्वामी जी महाराज है, नाभा गोस्वामी जी कोई और नहीं है, आम इंसान नहीं है, नाभा गोस्वामी स्वयं ब्रह्मा जी का अवतार है और भगवान की कथा कोई साधारण व्यक्ति लिख ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी स्वयं नाभा गोस्वामी जी के रूप में आए और जिनकी आंख है तो क्या घटा भी नहीं थे। अब्दुलदास महाराज उनके गुरु थे, उन्होंने कृपा की और फिर उन्होंने पूरा चरित्र लिखा। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते गए प्रशंसा होने लगी। अयोध्या में सूर्यवंशी राजा हरिहर देव जी इनका राज्य था। तो उन्होंने क्या किया, 20,000 हिंदुओं को मुस्लिम बना दिया। रामानंदाचार्य भगवान के पास पहुंचे कि देखो ऐसा ऐसा हो गया। तो राम जी ने कहा कि मेरी अयोध्या में इतना बड़ा अत्याचार। ये तुरंत गए, सरयू नदी में सबको स्नान कराया, जो लिंग छेदन कर दिया जाता है इनका। तो भगवान ने कहा सरयू नदी में जैसे स्नान किया तो फिर वो ज्यों के त्यों हो गए। इसके बाद पूरे संसार में यमनों का साम्राज्य छाया हुआ था। अब्दुल हमीद और अब्दुल कोरंगक ये दो मौलवी थे उस समय पर। तो हिंदुओं की गाय मंदिर से मूर्ति इत्यादि हटाना प्रारंभ कर दिया उन्होंने। और फिर रामानंदाचार्य भगवान ने क्या किया, ऐसा शंख बजाया कि ये मुल्ले कटमुल्ले जहां पर इकट्ठे होते थे, जैसे नमाज पढ़ने जाते, जैसे नमाज पढ़े इनको लकवा मार जाता। तो जो अब्दुल हमीद थे, अब्दुल तुरंगक जो मौलवी थे, उन्होंने कहा कि भाई ये कौन है। जब पता चला बोले कि भैया हिंदू सनातनी एक है बाबा, खतरनाक है। तो कबीरदास जी के शिष्य थे, कबीरदास जी महाराज के पास गए, बोले बाबा सिखाओ लकवा पकवा हटाए। तो कबीरदास जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, दिन भर तो तुम रोजा रहा था, रात आना तो गाय है। ऐसे में अल्लाह का खुदा भी ना करे, खुदा है, खुदा भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता क्योंकि दिन भर तो तुम रोजा रात और रात आना तो गाय। कबीर जी की वाणी है पटी। तो कबीरदास जी महाराज को बहुत इन्होंने अपनाया, बहुत मनाया, नहीं माने। कबीरदास जी महाराज गए गुरु जी के पास। कबीरदास जी रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य थे। वहां गए तो उन्होंने 12 शर्तें रखी। बोले जाओ अपने गयासुद्दीन जो मुसलमान है, तुम्हारा मालिक है, राजा है, शहंशाह, बादशाह, उसके पास जाके गाओ ने 12 शर्तें रखवाई। पहले तो हिंदू सनातनियों के मंदिर से देवी देवता हटाए नहीं जाएंगे, या तीर्थ यात्रा में यात्रा करने पर जो टैक्स वसूल किया जाता है इसको हटाओ। ईशरा जो तुम्हारे मस्जिद से सामने से घोड़ा पर बैठ करके जो भूला जाता है उसको करवा देते थे, ये मस्जिद के सामने से पैदल जाओ, तो बॉडी बंद। ऐसी 12 शर्तें रामानंदाचार्य भगवान ने रखी। और जब वो मान गए तो रामानंदाचार्य भगवान के पास है, बोले शर्त तो वो मान गए, अब आप तो ठीक करो लकवाटा। बोले अभी नहीं, जब तक पूरा भारत वर्ष में हिंदू सनातनी समाज स्वस्थ मस्त निरोग नहीं हो जाएगा, जब तक वो अपने धर्म का पालन पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, तब तक हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। बहुत साल तक ऐसे हो गए, बहुत साल तक ऐसे बहुत धर्म परिवर्तन करने वालों को बचाया। हम लोग कहते हैं कि हमें संतों ने कह दिया। उनकी बहुत अजीब अजीब कथाएं रामानंदाचार्य भगवान की, और हमें खुशी इस बात की होती है जितनी कथा इनकी कहो ना उतनी ही है। आपको पढ़ना हो तो नाभा गोस्वामी जी द्वारा जो रचित भक्तमाल ग्रंथ है, इसके 36 नंबर छापा पर इसका वर्णन 219 नंबर पेज पर रामानंदाचार्य भगवान की पूरी कथा है, पूरी शिष्य। और रामानंदाचार्य संप्रदाय वालों को यह आशीर्वाद है रामानंदाचार्य भगवान का कि हर 200-250 वर्ष में जब भारत पर विपदाएं आएंगी तब तब रामानंदाचार्य संप्रदाय में कोई महापुरुष सिद्ध प्रकट होता रहेगा और अच्छा करता रहेगा। और रामानंदाचार्य भगवान अपने यहाँ 250-300 वर्ष रहे। कितने? 250-300 वर्ष रामानंदाचार्य भगवान यहाँ पर रहे हैं। और रामानंदाचार्य संप्रदाय, हमें इस बात की खुशी होती है कि हम लोग जिनकी कथा सुन रहे हैं हम उसी रामानंदाचार्य संप्रदाय के हैं, उन्हीं गुरु जी की स्वामी जी की परंपरा के हम लोग हैं। तो ये सोचते हैं जब गुरु जी ने इतना बड़ा स्वामी जी ने काम बढ़ाया तो हम लोगों को भी बढ़ाना चाहिए। हमारे गुरु जी से भी आए थे। और आप उनका चरित्र पढ़ोगे तो रामानंदाचार्य भगवान ने अपना तो केवल 2 पंक्ति में ही उनका दिया है, और सबसे ज्यादा उनसे ज्यादा उनकी शिष्य की महिमा है। हमारे उसमें रामानंदाचार्य संप्रदाय में कहा है तो एक से एक शिष्य जितने हुए ना,
भारत में, चाहे रैदास ही ले लो, चाहे हमारे कबीरदास जी ले लो, चाहे जौन से संत ले लो, सब 12 इन्होंने शिष्य ऐसे बनाए हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं और भारत वर्ष की पूरी यात्राएं की। आप इनका चरित्र पढ़ो तो बहुत अच्छा लगता है। रामानंदाचार्य संप्रदाय और शिष्य की महिमा है, शिष्यों शिष्यों की महिमा। और हम लोग अपने जब ग्रंथों को पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ समझ में आएगा।